हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मास्टर साहब में। मैं आपका टीचर मोहम्मद निकित भाई। आज आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा और फिज़िक्स में हम ये चैप्टर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल वाला घंटा बजा दें और कमेंट करें हमको, जिससे हम आगे और इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सिलजन आईसीएससी फिजिक्स की है, बाय एस.सी. गुप्ता की है। इनके और एस.सी. गुप्ता इसके ऑथर हैं और क्लास 8 का ये चैप्टर लेसन सेकंड है, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी तो आप लोगों ने सबको मालूम होगी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जो भी मेजरमेंट हम करते हैं, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सब हमको मालूम होगा कि ये सब हम जो है मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हम कपड़ा लेने जाएंगे तो पूछते हैं कितने मीटर में कपड़ा है। तो जितना भी चीज़ें हम जो है या हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो मालूम करते हैं कि कितने केजी है। तो सारे मेजरमेंट हम लोग को फैमिलियर होते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस पर डेंसिटी बताया गया है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है हमारी, ठीक है। दूसरी चीज बताई गई है, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन मटेरियल ओनली होती है। उसकी मटेरियल जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें बताया गया यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी हम निकालेंगे तो जो सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ मास है जो अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये हम कर देंगे। तो एक चीज हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि यूनिट हमारी सेम रहेगी। तो हम अगर एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो दोनों हमारे जो मास वॉल्यूम दोनों हमारा एसआई यूनिट में रहेगा। तो एसआई यूनिट मास की केजी होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट डेंसिटी होगी केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगी। जो फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब एक रिलेशनशिप इसमें दिखाया गया है, डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है। तो 1 ग्राम को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया केजी में, 1000 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। इसको पूरा सॉल्व कर दिया तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया। तो ये जो है बताया गया हमको कि जैसे हम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो बताते हैं, तो या तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है इसकी वैल्यू। या डेंसिटी ऑफ हम आयरन बताते हैं तो वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और एक और चीज बताई गई है, सिंस द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन 1 मिलीलीटर, द यूनिट ऑफ डेंसिटी आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर मिलीलीटर। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर जो होगा वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, उसकी वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। तो ये हमारे बेसिक थे। इसमें इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो हम पहले आपको शॉर्ट एग्जांपल जो दे रखे हैं उसको समझाते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिर हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे। चलिए सबसे पहले अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें बताया गया क्यूबाइड ऑफ आयरन हैज अ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। इफ द आयरन क्यूबाइड वेट 560 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द आयरन। तो अब इसमें एक चीज देखिएगा कि जो हमारे दोनों डायमेंशन दे रखे हैं, तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है। तो एक ही यूनिट हमारी है, या तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में हम लेंगे या हम किलोग्राम मीटर क्यूब में लेंगे। ऐसा ही यूनिट में लेके चलेंगे। और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की हमने बताया कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। तो अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूबाइड निकाला। क्यूबाइड था तो फॉर्मूला होता है लेंथ टू ब्रेड्थ टू हाइट होता है। तो हमने तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वॉल्यूम निकल आया। फिर मास ऑफ आयरन क्यूबाइड जो दे रखा था वो 560 ग्राम दे रखा था, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया। फिर डेंसिटी ऑफ आयरन जो थी उसका फॉर्मूला हमारा है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर हमने 560 ग्राम रख दिया, अपॉन हमने वॉल्यूम रख दिया, हमने सॉल्व कर दिया, तो हमारा डेंसिटी इतनी आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें बताया गया 1 लीटर पैक ऑफ कुकिंग ऑयल वेट 920 ग्राम्स, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, एक्सप्रेस योर आर्सेनिक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें हमें 1 लीटर जो पैक है कुकिंग ऑयल का उसका वेट दे रखा है, हमें डेंसिटी बतानी है क्योंकि कुकिंग ऑयल की इतनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल जो दे रखा है वो 1 लीटर है, ठीक है। और जो मास हमको दे रखा है 920 ग्राम है। तो हमको हमारा जो फॉर्मूला होता था डेंसिटी को होता था मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें पुट कर दिया। अब हमको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा निकालना है, तो हम ग्राम को हम
किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्राम हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और 1 लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। इस आंसर को इसको पूरा हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया अब मेटल स्फीयर है, उसका रेडियस हमको दे रखा है और उसका वेट दे रखा है, हमें डेंसिटी निकालनी है मेटल स्फीयर की। अब इसमें देखिए मास हमारा 540 ग्राम था, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर था। तो अब हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे मेटल स्फीयर का। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई क्यूब में 22/7 वैल्यू पुट कर दिया, रेडियस हमारा 2.5 दे रखा था, यहाँ से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। फिर हमें डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें दे रखा था, फिर हमने वॉल्यूम यहाँ पे ये पुट कर दिया। तो मास हमारा ग्राम में था और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया था, तो हमारा आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी पर मीटर क्यूब में हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो हम डेंसिटी सॉलिड की कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। पहले डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड है। तो जो हमारे रेगुलर सॉलिड होते हैं तो उनका शेप हमारा रेगुलर होगा, जैसे क्यूबाइड है, क्यूब है या सिलेंडर है। तो उसका जो है हमको जो है वॉल्यूम हम उसको फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था या वॉल्यूम क्यूब निकालना था तो हम उसको फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और बीम बैलेंस से हम उसका मास निकाल लेंगे उसको तौल के। तो हमने फॉर्मूले से उसका वॉल्यूम निकाल लिया जिसका रेगुलर शेप था, और हमने मास जो है बीम बैलेंस से निकाल लिया। तो हम ये फॉर्मूला लगा के डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से हम जो है उसकी डेंसिटी रेगुलर सॉलिड की हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमें डेंसिटी इर्रेगुलर सॉलिड की निकालनी है जो पानी से हैवियर है, फॉर एग्जांपल हमें एक स्टोन है, स्टोन की हमको डेंसिटी निकालने कहा गया, उसका कोई शेप नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उसका कंडीशन ये है कि हम सबसे पहले इस तरह का मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर में हमारा मान लीजिए वाटर हमारा V1 तक के हमारा भरा हुआ था। फिर हमने स्टोन को हमने धागे से एक धागे से हमने करके उसको इसके अंदर डाला। अब ये जो वाटर का लेवल था वो राइज हो जाएगा। पहले V1 पे था, अब V2 पे वाटर हमारा राइज हो गया। तो अब जो उसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो स्टोन का होगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो उसका वॉल्यूम होगा। तो V2 माइनस V1 जो होगा हमारा ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ जाएगा। और जो मास होगा वो हम फिर से बीम बैलेंस से इसको हम जो है निकाल लेंगे। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ स्टोन का वो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम यहाँ पे हम V2 माइनस V1 रख देंगे, मास अपॉन V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टोन या कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड हम निकाल सकते हैं इसमें। अब इस टॉपिक को देखिए, इसमें बताया गया डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड लाइटर देन वाटर। अब हमें डेंसिटी निकालनी है इर्रेगुलर सॉलिड की जिसका जो हमारे वाटर से जो है लाइटर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसमें क्या होगा कि बहुत से जैसे हमारा कोई वुडन के पीस है या कॉर्क है, वो हमारा जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर में। अब हमें उसका निकालना था हमें डेंसिटी। तो इस कंडीशन में हमारा जो तरीका है वो ये होगा कि मेजरिंग सिलेंडर हम ले लेंगे और मेजरिंग सिलेंडर को हम पानी से भर देंगे। तो सबसे पहले उसकी इनिशियल रीडिंग हम V1 देख लेंगे जहाँ तक पानी था। फिर दोबारा हम क्या करेंगे कि एक हम थ्रेड में स्टोन को हम बांध के उसके अंदर लेके आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कितना हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो मान चलिए जो है V2 तक हमारा वाटर का लेवल पहुंच जाता है तो V2 हो जाएगा। फिर अब हमें कॉर्क का निकालना था डेंसिटी, तो हम कॉर्क का वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब हम स्टोन में जो है कॉर्क को बांध देंगे और स्टोन और कॉर्क दोनों को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम लेके आएंगे। और अब देखेंगे कितना हमारा वाटर राइज हुआ है। अब हमारा वाटर राइज V3 हो गया है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कॉर्क होगा हमारा, तो वो होगा V3 माइनस V2 होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कॉर्क होगा। और डेंसिटी और जो कॉर्क होगी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम यहाँ पे हम V3 माइनस V2 रख देंगे। तो जो हम ऑब्जेक्ट्स को हम लेते हैं, मतलब कि जो मेटल स्टोन पीस को लेते हैं जो कॉर्क के साथ में या वुडन पीस के साथ में जिसकी डेंसिटी निकालनी होती है, उन्हें हम सिंकर कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड। डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब इसमें एक नुमाइकर करते हैं। तो इसमें बताया गया कि एक स्टोन पीस है जिसका वेट 125 ग्राम है। जब उस स्टोन पीस को हम पानी में इमर्स करते हैं तो यूरेका कैन में इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भर जाता है। तो अब हमको बताना है
यूरेका कैन से इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी डिस्प्लेस हो जाता है, जो मेजरिंग सिलेंडर में हमारे आ जाएगा। हमें डेंसिटी निकालनी है स्टोन पीस की, यानी कि जैसे आपका ये यूरेका कैन था, इसके अंदर हमने स्टोन को हमने जब इमर्स किया, इसके अंदर डाला, तो इसमें से यूरेका कैन से पानी वाटर फ्लो करेगा और इस मेजरिंग सिलेंडर में आके कलेक्ट हो जाएगा। जो डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड होती है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा जैसे एक मेजरिंग का हमारा सिलेंडर था, उसके मेजरिंग सिलेंडर था, उसके अंदर हमने स्टोन को इमर्स किया, तो हमने वॉल्यूम में डिफरेंस देख लिया। पहले वॉल्यूम पहले इसका यहाँ पे था, अब फिर वॉल्यूम इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गया, तो V2 माइनस V1 से हम निकाल लेते थे। दूसरा हमारा तरीका ये होता था कि हम अगर जो है हमारा इस तरह का अपरेटस दे रखा है जिसमें हमारा यूरेका कैन है, उसमें यहाँ पे एक स्पॉट लगा हुआ है जिससे वाटर जो फ्लो कर सकता है, तो जब हम स्टोन को उसके अंदर इमर्स करेंगे तो वाटर इसमें से फ्लो कर जाएगा, और जो वाटर फ्लो होगा तो ये वाटर यहाँ इस मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो इस मेजरिंग सिलेंडर की जो रीडिंग होगी वही वॉल्यूम हो जाएगा उसका। तो इसमें यही चीज़ की गई, जब हमने इसको जो है स्टोन को इसमें इमर्स किया मेजरिंग सिलेंडर के अंदर में, जब हमने ये स्टोन को इमर्स किया इस यूरेका कैन के अंदर में, तो इसमें वाटर जो है यहाँ से फ्लो हुआ और यहाँ पे मेजरिंग सेंटर में कलेक्ट हो गया। तो जितना वो हमारा जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और मास हमको दे रखा था, तो हम यहाँ पे डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से हम यहाँ पे डेंसिटी निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमको मालूम है डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए हमको उसका मास और उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो इसमें हमने एक एक्टिविटी किया है, उससे हमको ये मालूम पड़ रहा है। जैसे हमने मिल्क ले लिया, तो मिल्क का हमने सबसे पहले मास जो है हमने एक एम्प्टी बीकर लिया, तो हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, मतलब कि एक मेजरिंग सिलेंडर लिया और एम्प्टी था, उसको हमने उसका वेट कर लिया बीम बैलेंस से, ठीक है। उसके बाद हमने जो है जो वॉल्यूम हमने 100 ml वॉल्यूम लिया मिल्क का, और उस 100 ml वॉल्यूम को हमने जो है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर में रख दिया और उसका वेट कर दिया। तो पहले हमने जैसे वेट किया था, हमने जो एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का वेट किया था, तो उसका मास आया था m1, ठीक है। और दोबारा हमने उसको जो है फिल कर दिया 100 ml ऑफ मिल्क से, तो उसका मास आया m2। तो हमारा जो होता है, जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम होता था, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन v। वॉल्यूम जो है वो हमने 100 ml ले रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जो है मास निकाल लेंगे। तो पहले हम जब जो है एक बीकर ले लिए या मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए, तो उसको आप जो है एम्प्टी जब खाली हो तो उसको वेट कर लीजिए, तो उसका वो मास होगा m1 हो जाएगा। फिर उसको 100 ml जो है आपका, उसको 100 ml आप भर दीजिए मिक्स में, और फिर उसका मास आप ले लीजिए, वो m2 हो जाएगा मास आपका। तो उसके बाद आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दी, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो मास होगा m2 माइनस m1 अपॉन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आपका जो 100 ml हो जाएगा। इस तरह से हम जो है डेंसिटी जो है निकाल सकते हैं लिक्विड की। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, तो उसमें हम जो है यूज करते हैं डेंसिटी बॉटल को। डेंसिटी बॉटल का फिगर आपके बुक में दे रखा है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें वाटर आप या कोई लिक्विड को आप जो फिल करते हैं, तो एक्सेस जो होता है वो यहाँ से फ्लो कर जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम डेंसिटी बॉटल को पहले हम एम्प्टी जो होगा उसको हम जो जब खाली होगी तब उसको हम वेट कर लेंगे, तो मान के चलिए उसका वेट जो होगा m1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम उसको किसी लिक्विड से, यानी मिल्क है या जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है, उससे हम फिल कर देंगे, तो उसका जो मास होगा m2 हो जाएगा। तो मास और लिक्विड जो होगा m2 माइनस m1 हो जाएगा, जैसे हमने इसमें किया था। और वॉल्यूम जो होगा, जितना हमने फिल किया है उस डेंसिटी बॉटल को, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेंसिटी जो है लिक्विड की हम डेंसिटी बॉटल का भी यूज करके निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी आपका रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले से फर्दर निकालते हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर ले, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा मास ऑफ द वाटर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी थी। इसकी यूनिट बताई गई है कि अब जैसे आपका कोई सब्सटेंस है, रिलेटिव डेंसिटी की इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटी, और इसलिए इसकी जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट होती है। अब बताया जैसे हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर को हम जो है उसकी डेंसिटी हमारी 8900 होती है और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 होती है, तो उसको हम जो है इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 8.9 आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होगा। अब बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में। तो अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रिलेटिव डेंसिटी है तो वो आपका होता है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर होता था। तो आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर आप कर देंगे, तो यहाँ से आपका रिलेशन निकल आएगा। अब आगे बात करते हैं वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी हमारी रेशियो होती है मास अपॉन वॉल्यूम की रेशियो होती है। तो अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। तो बताया गया जो वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होता है जब हीट करते हैं और डिक्रीज होता है जब कूल करते हैं। इसी तरह से डेंसिटी आपका रेशियो मास और वॉल्यूम का, तो डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी जब वॉल्यूम आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि देखिए आप देखिए डेंसिटी क्या है आपका मास अपॉन वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि डेंसिटी की वैल्यू घटेगी। तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी लेस हो जाएगी, और जब कूलिंग करेंगे तो वॉल्यूम लेस होगा, तो वॉल्यूम जब लेस होगा तो डेंसिटी जो होगी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्लोटेशन, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की। बताया गया कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करें लिक्विड के ऊपर में, अगर उसकी डेंसिटी जो है लेस, if whose density is less than the density of object, then the object sink to the liquid। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के ऊपर रखें और उस ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो सिंक करेगा, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में रखें और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बताया रखा है कि जैसे कि आपका आयरन स्पून है, उसको हम जो है वाटर में रखते हैं तो वो नीचे सिंक कर जाता है, डूब जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि डेंसिटी ऑफ जो स्पून है वो आपकी जो है ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी कम है। डेंसिटी आपका जो स्पून है वो आयरन का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी 7800 है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 है। इस वजह से जो है आपका स्पून जो वो सिंक कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है आपका। ऑन द अदर हैंड जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी आपकी कम होगी लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। जैसे एग्जांपल आपका कॉर्क है या वुड का कोई पीस है तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होगी। अब बताया गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये बताया गया है कि जो कोई सॉलिड होता है वो सिंक कर जाएगा लिक्विड में अगर सॉलिड की डेंसिटी हमारी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर सॉलिड डेंसिटी हमारी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें डूब जाएगा, और अगर सॉलिड की डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये चीज जो है इसे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। अब बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन क्या क्या है। अब बताएंगे जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं हम देखते हैं वो फ्लोट किया करते हैं, कि उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो उसकी डेंसिटी ऑफ आइस होती है वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर पे, तो इस वजह से आइसबर्ग जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। अब बताया गया सेकंड पॉइंट, डेंसिटी जो होती है आपकी आयरन की बहुत ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए जैसे जो हम आयरन की नीडल लेते हैं, सुई लेते हैं, वो जो होती है डूब जाती है पानी के अंदर में, लेकिन जो शिप होते हैं वो फ्लोट करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? शिप भी तो हमारा आयरन का बना होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो शिप को डिजाइन किया जाता है कि उसमें उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसके मास के कंपेरिजन में, तो उसकी वजह से उसकी इफेक्टिव डेंसिटी बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इस वजह से वो जो है फ्लोट करता है। फिर थर्ड पॉइंट बताया गया, अब बताया गया है कि जो सबमरीन्स होती है सी के अंदर में, तो वो अपना इफेक्टिव डेंसिटी को बढ़ा सकती हैं और डिक्रीज कर सकती हैं। इस वजह से सबमरीन कभी जो है फ्लोट करती हैं हमारे सी के ऊपर में, और कभी जो अंडर वाटर भी चली जाती हैं। फिर लास्ट में इसके बाद बताया गया जो फिश होते हैं उनके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, तो वो एयर ब्लैडर से हवा जो सक कर लेंगी और उसकी इफेक्टिव डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, और इस वजह से वो पानी के ऊपर में फ्लोट करने लगेंगी। अब जो है जब वो जो फिश होगी अपने से एयर ब्लैडर से हवा निकाल देगी तो उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी और वो जो है दोबारा से पानी में डूब जाएगी। उसके बाद बताया गया जो इन्वर्टर्स की बैटरी होती है उसके अंदर एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर होता है, ये चेक करता है डेंसिटी ऑफ एसिड सोल्यूशन को। फिर लास्ट वाला बताया गया है कि जो लैक्टोमीटर होता है उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो प्योरिटी ऑफ मिल्क को निकाल लेता है उसकी डेंसिटी को मेजर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें और कमेंट करें जहां पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे और उसके चेक पॉइंट सॉल्व करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल में बने रहें। और एक हमें आपको सजेशन और देना था
कि हम यूपी टेट मैथ के भी वीडियोस डाल रहे हैं, जिसमें आपके मैथ के भी सब्जेक्ट्स, मैथ के भी चैप्टर्स कवर होते हैं। तो आप उन वीडियो को भी देखिए, उससे भी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी।